हेलो एवरीबॉडी। देखिए, फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तो ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए। बताइए, मोहन टॉक्ड टू मी लवली, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है? ही वर्क्स हार्डली, सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? ही ट्रीटेड मी फ्रेंडली, सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? ठीक, इन तीनों सेंटेंस में आपको बताना है कौन सा सेंटेंस इसमें राइट है, कौन सा इसमें रॉन्ग है। ओके, फोर्थ सेंटेंस में देखिए, सी इज ड्रेस्ड ऑल इन येलो। इस फोर्थ सेंटेंस में अगर हम आल का नामकरण करना चाहें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको हम क्या नाम देंगे? मतलब कि आल यहाँ पर नाउन है, प्रोनाउन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, इस आल को क्या नाम देंगे? ठीक, उसी तरह से पांचवें क्वेश्चन को पढ़िए। दे हेल्प द पुअर सिंपली बिकॉज दे आर काइंड। इस सेंटेंस में अगर सिंपली को हम नाम देना चाहें पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो सिंपली को क्या कहेंगे? सिंपली नाउन है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है, क्या है? इस सिंपली को बताना है। ठीक, तो देखिए, पहला तीन सेंटेंस जो ऊपर से 1 2 3, ये सेंटेंस को चेक करना है राइट है कि रॉन्ग है। फोर्थ और फिफ्थ में आपको बताना है ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, सिंपली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। ठीक, आप बताइए, विचार करिए। आइए, इन सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आज के। मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान शिखा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो आपने देख लिया होगा, एडवर्ब के बारे में है। ठीक, इसके पीछे हमने प्रोनाउन का सारा वीडियो अपलोड कर दिया, एडजेक्टिव का सारा वीडियो अपलोड कर दिया। एडवर्ब जो इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एडवर्ब। ठीक, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। ठीक, एक चीज़ आप याद रखिए कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब होते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ऐसे 8 होते हैं। इसमें एक हमारा होता है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? ठीक, देखिए, एडवर्ब जो होता है वो मॉडिफाई करता है। क्या करता है? मॉडिफाई। ठीक है ना, एक वर्ड आपने सुना होगा क्वालिफाई और एक वर्ड आपने सुना होगा मॉडिफाई। ठीक, क्वालिफाई मॉडिफाई दोनों लगभग सेम ही है। क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता बताना और मॉडिफाई का मतलब भी होता है विशेषता बताना। दोनों का मतलब एक ही होता है, बस मॉडिफाई में थोड़ा सा टेंशन होता है, बस इतनी सी बात है। मतलब इसमें थोड़ा सा वो तनाव होता है। क्या होता है? तनाव होता है। चलिए देखिए, ऐसा वर्ड जो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर शेष पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 ऐसे होते हैं केवल, एडजेक्टिव और एडवर्ब, जो क्वालिफाई करने का काम करते हैं। होता तो 8 है। नाउन किसी को क्वालिफाई नहीं करता है, प्रोनाउन किसी को क्वालिफाई नहीं करता है। ठीक है, कंजक्शन किसी को क्वालिफाई नहीं करता है, इंटरजेक्शन किसी को क्वालिफाई नहीं करता है, प्रीपोजिशन किसी को क्वालिफाई नहीं करता है। बचा कौन? वर्ब किसी को क्वालिफाई नहीं करता। बचा कौन? एडवर्ब और एडजेक्टिव। यही 2 ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई करने का काम करते हैं। ठीक, इसीलिए एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम लोग ऑर्नामेंट कहते हैं। इंग्लिश का ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, एडवर्ब और एडजेक्टिव को हम लोग ऑर्नामेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 ऐसे होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं। ठीक, अब इसमें से एडजेक्टिव पीछे आपने पढ़ लिया है कि एडजेक्टिव क्वालिफाई तो करता है, लेकिन किसको? केवल नाउन या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? केवल नाउन या प्रोनाउन को। देखिए, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसको? नाउन को और प्रोनाउन को, केवल 2 को। ठीक, और जो एडवर्ब होता है ये भी क्वालिफाई करता है, लेकिन किसको? इस नाउन, प्रोनाउन 2 ये हो गए और साथ में हो गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इन 3 को छोड़ करके जो एडवर्ब होता है इसको क्वालिफाई नहीं करता है, इसको क्वालिफाई नहीं करता है, इसको क्वालिफाई नहीं, 3 को छोड़ करके बाकी बचे कितने? 5। तो एडवर्ब उन 5 को क्वालिफाई करता है। ठीक है ना?
ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को, और किसको, प्रोनाउन को। इंटरजेक्शन को कोई क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को। किसको क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को। किसको क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को। किसको क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को। किसको, कंजंक्शन को। अभी बात ख़त्म नहीं हुई, इनके अलावा जो एडवर्ब होता है वो फ्रेज को भी क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है, फ्रेज को। इसके अलावा ये क्लाज को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई मतलब जब एडवर्ब की बात किया जाए क्वालिफाई, तो उसको मॉडिफाई समझा करिए, ठीक है ना, होता है। तो देखिए एडवर्ब ऐसे तो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन 5 को क्वालिफाई मॉडिफाई करता है, लेकिन इनके अलावा वो वर्ब फ्रेज को भी करता है, क्लाज को भी करता है, और सेंटेंस को भी करता है, ठीक है ना। ये तो बात की बात है, फिलहाल इसको देखिए तो इसका मतलब कितना हुआ कि एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है ना, ठीक। तो उसी से डेफिनेशन बनाते हैं कि ऐसा वर्ड जो नाउन प्रोनाउन और साथ में जोड़ देते हैं इंटरजेक्शन, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर शेष जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं सबको मॉडिफाई करता है, वही एडवर्ब कहलाता है। तो एडवर्ब नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर, मतलब इन तीनों को मॉडिफाई नहीं करेगा, तो बचे कितने, ये बचे हमारे 5, इन 5 को मॉडिफाई करता है। तो ऐसा वर्ड जो नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते हैं सबको जो मॉडिफाई करता है उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं, ठीक है ना। वैसे जब ज़्यादातर एडवर्ब जो होते हैं वो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब इन्हीं को क्वालिफाई करते हैं, किनको, इन्हीं को। लेकिन साथ में ज़रूरत पड़ने पे प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई कर देता है, ज़रूरत पड़ने पे कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर देता है। नाउन प्रोनाउन को नहीं करता है। नाउन प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। मतलब कि ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करे एडजेक्टिव, प्रोनाउन को क्वालिफाई करे एडजेक्टिव, लेकिन ऐसा वर्ड जो कंजंक्शन को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करे एडवर्ब, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। देखिए एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, लेकिन एडवर्ब अपने को नहीं, दूसरे एडवर्ब को। एक एडवर्ब अपने आप को क्वालिफाई नहीं करता है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है, लेकिन एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एडवर्ब का डेफिनेशन। एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं कि ऐसा वर्ड जो नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन को छोड़कर जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच बचते हैं सबको जो मॉडिफाई करता वही एडवर्ब कहलाता है, ठीक। ये हमने बना दिया है कि एडवर्ब इतने लोगों को मॉडिफाई करता है और एडजेक्टिव इन दोनों को मॉडिफाई करता है, इंटरजेक्शन किसी को मॉडिफाई नहीं करता है। ओके, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए, ठीक है। स्किप करके कोई भी वीडियो नहीं देखना चाहिए। वीडियो को आप लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए। देखिए एन एडवर्ब, वही जो डेफिनेशन बताएं उसी का इंग्लिश है कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। देखिए वही चीज़ लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश डेफिनेशन कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। ये आपका एग्जांपल है, वेरी, हार्ड, वेल, क्विकली, ये सब क्या हैं, एडवर्ब हैं। क्या हैं, एडवर्ब। अब मैं आपको एक एक बारी बारी से सारा डेफिनेशन में समझा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। लिखा ही वर्क्स हार्ड दिस ईयर, ठीक है, ही वर्क्स हार्ड दिस ईयर। इसके पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं ज़रा सा आपको बता देता हूँ कि कैसे हम समझेंगे कि कौन किसको क्वालिफाई कर रहा है। तो देखिए आप एक सेकंड, चलिए देखिए, लिखा ही वर्क्स हार्ड दिस ईयर, ठीक है ना। इसमें ईयर नाउन है, क्या है, नाउन है, और ही क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है ना। देखिए लिखा ही वर्क्स हार्ड दिस ईयर, वह इस साल कठिन परिश्रम करता है। हार्ड का मतलब होता है कठिन। अब इस सेंटेंस में देखिए कि ये जो हार्ड है, कठिन है, इसका संबंध किससे है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ कठिन है, ईयर कठिन है
कि ही मतलब वह कठिन है, मान ही वह कठिन है। क्या चीज़ कठिन है बताइए? ईयर कठिन है? नहीं। हार्ड वह कठिन है? नहीं। ठीक, इसका मतलब ये हार्ड इस ही के लिए यूज नहीं हुआ है, ईयर के लिए यूज नहीं हुआ है। तो ना तो ये ही को क्वालिफाई कर रहा है और ना तो ईयर को क्वालिफाई कर रहा है। तो फिर कठिन है क्या? ये कठिन क्या है कि उसके जो परिश्रम जो कर रहा है वो परिश्रम करने का ढंग कठिन है, परिश्रम करने का ढंग कठिन है। इसका मतलब ये हुआ कि हार्ड का रिलेशन इस वर्क से है। अब वर्क क्या है? ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इसका मतलब कि हार्ड इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है और डेफिनेशन के अनुसार जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब। ये आपका एडवर्ब है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस वर्ब को। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। ठीक है ना? फिर देखिए लिखा सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक सुंदर लड़की, एक बहुत सुंदर लड़की है। गर्ल क्या है? नाउन है। सी क्या है? प्रोनाउन है। अब इस सेंटेंस में देखिए एक वर्ड आया है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल माने सुंदर। तो ये लिखा है कि वह एक सुंदर लड़की है। तो इस सेंटेंस में सुंदर शब्द किसके लिए यूज हुआ है? ठीक है, तो यहाँ सुंदर कौन है? लड़की है। कौन है? लड़की। इसका मतलब इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल इस गर्ल के लिए आया हुआ है। इसका मतलब कि ब्यूटीफुल का रिलेशन गर्ल से है, तो इसका मतलब गर्ल को क्वालिफाई कर रहा है। गर्ल क्या है? नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव। ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। पीछे एडजेक्टिव पढ़ाया गया है। जो लोग चैनल पे नए हैं, नहीं देखे हैं, वो जा कर के अपना देख सकते हैं। ठीक है ना? अब आगे आ जाइए। अब बच गया इसमें वेरी। वेरी क्या है? अब वेरी का मतलब होता है बहुत। अब इस सेंटेंस में देखिए कि वेरी शब्द, बहुत शब्द किसके लिए आया है? क्या चीज़ बहुत है? सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। वह बहुत है कि गर्ल बहुत है? इस सेंटेंस में देखिए वह, इसका मतलब वह हुआ, वेरी मतलब बहुत। तो क्या चीज़ बहुत है? वह बहुत है? नहीं। लड़की बहुत है? नहीं। बहुत क्या है? सुंदर बहुत है। इसका मतलब वेरी का रिलेशन ब्यूटीफुल से है। किससे है? ब्यूटीफुल। इसका मतलब वेरी इस ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है। वर्ड का रिलेशन जिससे रहेगा उसी को क्वालिफाई करेगा। तो ये ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर रहा है। अब ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। और डेफिनेशन के अनुसार जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब। ठीक है, तो इस सेंटेंस में वेरी एडवर्ब है जो इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस में किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। ठीक, मैं जितनी बार क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूँ वो मैं मॉडिफाई है, उसको आप क्या समझेंगे? मॉडिफाई समझेंगे। ठीक है ना? ही वर्क्स वेरी हार्ड। अब इसमें देखिए वह बहुत परिश्रम करता है, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है। ठीक है ना? ही क्या है? प्रोनाउन है। वर्क क्या है? ये वर्ब है। और हार्ड क्या है? अभी देखिए हार्ड क्या बताएं? ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। तो उसी तरह से ये हार्ड क्या है? वेरी को भी हटा दीजिए। ही वर्क्स हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है। तो कठिन क्या चीज़ है? वह कठिन है कि उसका ये काम कठिन है, एक काम कठिन है। इसका मतलब इस सेंटेंस में हार्ड का संबंध किससे है? वर्क से। तो इसका मतलब वर्क को क्वालिफाई कर रहा है। अब वर्क क्या है? वर्ब। जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब। अब ये एडवर्ब हो गया। ठीक है ना? ठीक, अब ये देखिए ये वेरी क्या चीज़ बहुत है? ये लिखा ही वर्क्स बहुत कठिन परिश्रम करता है। तो क्या चीज़ बहुत है? वह बहुत है कि कठिन बहुत है? तो इसका मतलब हो गया कि इस वेरी का संबंध इस हार्ड से है। किससे है? हार्ड से। हार्ड क्या है? एडवर्ब। इसका मतलब ये वेरी इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और जो एडवर्ब को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? एडवर्ब को। ठीक, राजू सैट क्लोज बिसाइड मोहन। राजू सैट मन बैठा, क्लोज बिसाइड मोहन। इसमें देखिए राजू जो है ये हमारा नाउन है, मोहन क्या है? ये नाउन है। अब बिसाइड का मतलब होता है पास, ये हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आगे के वीडियो में आएगा। ठीक है ना? ये और सैट क्या है? ये हमारा वर्ब है। तो बच गया कि ये फिर ये क्लोज क्या है? ठीक है ना? देखिए ये लिखा है कि राजू, क्लोज को हटाइए, राजू मोहन के पास बैठा। इसका मतलब हुआ कि राजू सैट बिसाइड मोहन, राजू मोहन के पास बैठा। और क्लोज लगाने से हुआ कि राजू ठीक मोहन के पास बैठा। ठीक मोहन के पास। ठीक है ना? अब यहाँ ठीक का संबंध किससे है?
मतलब ये पास तो होता ही है। जैसे मान लीजिए एक मोहन है तो ये भी पास ही हुआ और एक ये भी पास हुआ, ठीक, ये भी पास है, ये मोहन है, ये राजू, ये दोनों पास ही हैं और एक ये भी पास है, तो ये ठीक पास है, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या है, ठीक इस पास को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना, किसको, पास को। अब पास क्या है, प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब हो गया, ठीक है ना। ये एडवर्ब थोड़ा सा मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और थोड़ा सा दिमाग लगाइए, धैर्य रखिए, सब समझ में आएगा। यहाँ देखिए, देह, अगर हमारे ज़िंदगी में कोई चीज़ नई चीज़ मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो गलत है या हम उसको नहीं पढ़ेंगे। कोई भी नई चीज़ हमको मिलती है तो हमको उसका स्वागत करना चाहिए, उसको ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमारा काम ही वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेज, नए से नए अपडेटेड नॉलेज को हम इकट्ठा करें, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब आप हमेशा ज़िंदगी भर वही ना, जो कक्षा आपने 6 में पढ़ा, 7th में पढ़ा, 5th में पढ़ा, वही पढ़ेंगे नहीं। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे जाएगी नई नई चीज़ें हमको पढ़ना है। दे हेल्प द पुअर, ठीक है ना, और बिकॉज दे आर काइंड, ठीक, वे गरीबों की मदद करते हैं क्योंकि वे गरीब हैं, क्योंकि वे गरीब, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। और ये सिंपली हटा दें तो, सिंपली हटाएंगे तो हो गया कि वे गरीबों की मदद करते हैं क्योंकि वे गरीब हैं, ठीक है ना। और दे हेल्प द पुअर सिंपली, बस इसलिए कि वो गरीब हैं। तो यहाँ सिंपली का मतलब बस ऐसे, ठीक है ना। ये सिंपली इस बिकॉज के ऊपर जोर लगा रहा है, किसके ऊपर जोर लगा रहा है, बिकॉज के ऊपर। और बिकॉज क्या है, ये कंजक्शन है, ये क्या है, ये कंजक्शन है। कंजक्शन की वीडियो आगे आएगी, ठीक है ना। इसका मतलब सिंपली का संबंध केवल इस बिकॉज से है, इसका मतलब सिंपली बिकॉज को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। अब बिकॉज क्या है, ये कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन, जो कंजक्शन को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब। तो यहाँ इस सेंटेंस में एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, कंजक्शन को, ठीक है ना। अब यहाँ जाइए, अनफॉर्चुनेटली शी फेल्ड लास्ट ईयर। इस सेंटेंस में ये जो अनफॉर्चुनेटली है ये एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब, ठीक है। अब ये एडवर्ब है तो मॉडिफाई किसको कर रहा है, ठीक, ये लिखा है दुर्भाग्यवश वह पिछले साल फेल हो गई। तो यहाँ दुर्भाग्यवश केवल सी या फेल या लास्ट या ईयर केवल एक लोग के लिए नहीं आ रहा है, दुर्भाग्यवश वह पिछले साल फेल हो गई, ये तो अनफॉर्चुनेटली इस पूरे सेंटेंस से रिलेटेड है, किसी एक वर्ड से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब हो गया कि ये अनफॉर्चुनेटली इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, सेंटेंस को। जो सेंटेंस को मॉडिफाई करता है उसी को हम लोग कहते हैं एडवर्ब, क्या कहते हैं, एडवर्ब, ठीक। ये लिखा है, नेक्स्ट में आइए, सी इज ड्रेस्ड ऑल इन येलो। इन येलो ये फ्रेज है, क्या है, फ्रेज है, ठीक है ना। आल को हटाइए तो लिखा है कि सी ड्रेस्ड इन येलो, इसका मतलब हो गया कि वह पीले रंग का कपड़ा पहनी हुई है, क्या है, पीले रंग का, ठीक है ना। ड्रेस्ड का मतलब होता है कपड़े पहनना, तो सी ड्रेस्ड इन येलो मतलब वह पीले रंग के कपड़े पहनी हुई है, ठीक। अब लगाइए आल, सी ड्रेस्ड ऑल इन येलो, इसका मतलब हो गया कि वह बिल्कुल पीले, मतलब हर तरफ से। तो यहाँ आल का मतलब बिल्कुल से है, बिल्कुल पीले, ठीक है ना। ये आल शब्द का संबंध ना तो इससे है, ना तो इससे है, ना तो इससे है, ये आल का संबंध इस फ्रेज से हो गया, किससे हो गया, फ्रेज, ठीक है ना। येलो, तो येलो अकेले नहीं, इनके साथ में है, ठीक है ना, ये फ्रेज है, क्या है, फ्रेज। इसका मतलब आल इस फ्रेज को क्वालिफाई कर रहा है, और जो फ्रेज को क्वालिफाई करता है वो हमारा कहलाता है एडवर्ब, क्या कहलाएगा, एडवर्ब। ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है ना। आगे देखिए, ही रैन फास्टली इन द फील्ड। क्वेश्चन वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने पूछा था क्वेश्चन, आपको आंसर मिल रहा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। देखिए लिखा, ही रैन फास्टली इन द फील्ड, ठीक है, वह फील्ड में तेज़ी से दौड़ा, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस ही रॉन्ग है, रॉन्ग क्यों है, क्योंकि फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता है, फास्टली वर्ड ही नहीं होता है, फास्ट वर्ड होता है, क्या होता है, फास्ट। ये ऐसे होना चाहिए कि ही रैन फास्ट इन द फील्ड, ठीक है ना। तो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब। ये एडवर्ब है तो एडवर्ब को दोबारा एडवर्ब हम नहीं बनाएंगे, जब ये पहले से ही फास्ट एडवर्ब है तो उसको दोबारा एडवर्ब बनाने की ज़रूरत
नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फास्टली शब्द होता ही नहीं है। फास्टली की जगह क्या लगाना चाहिए? फास्ट। तो ये हो गया आपका एडवर्ब। एडवर्ब का सारा एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए कि एडवर्ब बनते कैसे हैं, ठीक है ना। देखिए कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें हम यल वाई जोड़ करके हम लोग एडवर्ब बनाते हैं। क्या करते हैं? एडवर्ब बनाते हैं। जैसे एक वर्ड होता है सडन, एडजेक्टिव है, उसमें यल वाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा सडनली। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, यल वाई जोड़ देंगे बन जाएगा एडवर्ब। यूजुअल एडजेक्टिव है, यल वाई जोड़ के बना देंगे एडवर्ब। तो ये सब हमारा क्या है? एडवर्ब। तो मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें यल वाई जोड़ करके हम लोग एडवर्ब का निर्माण करते हैं। चलिए देखिए कुछ एडजेक्टिव पीछे बताएं कि कुछ एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ के क्या बनाते हैं? एडवर्ब। लेकिन कुछ एडजेक्टिव में यल वाई हम लोग नहीं जोड़ते हैं। मतलब हो पीछे के वीडियो में पीछे बताए हैं कुछ एडजेक्टिव होते हैं उसमें यल वाई जोड़ते हैं, एडजेक्टिव होते हैं इसमें यल वाई जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है, ठीक है ना। अब कुछ एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं? एडजेक्टिव, ठीक, जिसमें हम एल वाई नहीं जोड़ते हैं, एल वाई नहीं जोड़ते हैं, फिर भी ये एडवर्ब की तरह काम करते हैं। मतलब एडजेक्टिव है, चाहे तो हम उसको एडवर्ब की तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिटिल, ठीक है, क्या है? लिटिल, एनफ, फास्ट, वनली, ठीक, ये सब एडवर्ब हैं। क्या हैं? मतलब ये एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग हो सकता है, एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें यल वाई जुड़ता है। क्या है? एल वाई जुड़ता भी है, नहीं भी जुड़ता है। मतलब रहेगा एडजेक्टिव, ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, रहते तो एडजेक्टिव हैं, उसमें हम यल वाई जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये एडवर्ब का भी काम करते हैं, एडजेक्टिव का भी काम करते हैं, ठीक है ना। अब कैसे? देखिए, अब यहाँ से देखिए, जैसे लिखा है इट रेन्ड हार्ड टुडे, ठीक है ना। इट रेन्ड हार्ड टुडे, अभी मैं बताया हूँ। जैसे देखिए कि मान लीजिए अगर हम लिख देते हैं हार्ड वर्क, ठीक है ना, हार्ड वर्क, तो यहाँ इसमें ये हार्ड क्या? एडजेक्टिव है, ठीक है, क्या है? एडजेक्टिव। वर्क नाउन है, क्या है? नाउन। और ये हार्ड इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। यही चीज़ लिखा है कि कुछ एडजेक्टिव होते हैं उसमें हम यल वाई जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं। तो यल वाई जोड़ेंगे तब भी एडवर्ब बनेगा और नहीं जोड़ेंगे तब भी वो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, लिखा है इट रेन्ड हार्ड टुडे, ये लिखा इट हार्डली रेन्ड टुडे, ठीक। तो देखिए अब ये हार्ड क्या? एडजेक्टिव, ठीक। ऊपर बोलें कि एडजेक्टिव में यल वाई जुटता भी है, नहीं भी जुटता है, यहाँ नहीं जुटा है, यहाँ जुट गया है। सेंटेंस दोनों सही है, ठीक है ना। सेंस का अंतर है, सेंस का अंतर क्या लिखा है? इट रेन्ड हार्ड टुडे, इसका मतलब हो गया कि आज बहुत तेज बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। इस इट रेन्ड हार्ड टुडे मतलब बहुत तेज बारिश हुई, मतलब बारिश हुई है, बारिश हुई है। ये पॉजिटिव सेंस में है। किस सेंस में है? मतलब इसका सकारात्मक अर्थ निकले। कोई भी पढ़ेगा तो ये समझेगा कि बारिश तो हुई लेकिन बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है ना। अब अगर इसमें हम यल वाई जोड़ देते हैं तो ये हो गया इट हार्डली रेन्स, ठीक है। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, मतलब निगेटिव, जैसे होता है ना मुश्किल से। देखिए इट हार्डली रेन टुडे मतलब कि बहुत कम बारिश हुई। हार्ड और हार्ड ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है। अंतर ये है, ये पॉजिटिव से ये पॉजिटिव अर्थ देगा, ये निगेटिव अर्थ देगा। ये हार्ड का मतलब बहुत ज़्यादा और इस हार्डली का मतलब नहीं के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं के बराबर। तो लिखा इट हार्डली रेन टुडे मतलब आज बारिश तो हुई लेकिन नहीं के बराबर। एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं हुई। और इस हार्ड का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ठीक है ना। फिर देखिए महिमा वाज प्रेटली ड्रेस्ड, ठीक है ना। अब प्रेटली ड्रेस, अब प्रेटी शब्द देखिए, एक शब्द होता है प्रेटी, ठीक है ना। प्रेटी का मतलब सुंदर, वो एडजेक्टिव होता है। अब उसमें हम
यल वाई जोड़ देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। और चाहें तो प्रेटी में यल वाई ना जोड़ें, बिना जोड़े हम चाहें तो उसको एडवर्ब बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए महिमा वाज प्रेटली ड्रेस्ड, इसका मतलब हो गया कि बहुत अच्छे से। प्रेटली का मतलब हो गया बहुत अच्छे से। महिमा बहुत अच्छे से, बहुत सुंदरता से कपड़े पहनी हुई थी, ठीक है ना। मतलब उसकी ड्रेसिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी। ये लिखा है कि महिमा इज प्रेटी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो प्रेटली का मतलब होता है बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। आप प्रेटी का अगर हम एडवर्ब, प्रेटी का मतलब सुंदर होता है तो वो एडजेक्टिव है, और उस प्रेटी को अगर हम एडवर्ब बनाएंगे तो उस प्रेटी का मतलब बिल्कुल होता है। महिमा इज प्रेटी इंटेलिजेंट, इसका मतलब हो गया कि महिमा बिल्कुल बुद्धिमान है, मतलब बुद्धिमान है पास्ट टेंस में। आए समझ में? फिर से सुनिए, प्रेटी क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है ना। आइए में प्रेटी गर्ल, तो प्रेटी एडजेक्टिव हो गया, ठीक। अगर हम प्रेटी को चाहें तो एडवर्ब भी बना सकते हैं। तो जब प्रेटी को एडवर्ब बनाएंगे तो उसका अर्थ सुंदर नहीं तब बिल्कुल होगा। उसमें हम यल वाई जोड़ के भी एडवर्ब बना सकते हैं। तो प्रेटली जो कर दिए तो प्रेटली का मतलब बिल्कुल नहीं होता है, बहुत अच्छे से होता है, ठीक है ना। फिर देखिए एडजेक्टिव में हम यल वाई जोड़ के कैसे हम एडवर्ब बनाते हैं। देखिए एडजेक्टिव होता है पुअर, पुअरली, स्लो, ये सब एडजेक्टिव है। स्लो, स्लोली, स्वीट, स्वीटली, जनरल, जनरली, साइलेंट, साइलेंटली, ये सब देखिए एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ करके बनाया गया है, ठीक। देखिए ये सब एडजेक्टिव है। क्लियर, क्लियरली, लाउड, लाउडली, पोलाइट, पोलाइटली, ब्रेव, ब्रेवली, ये सब एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ करके बनाया गया है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसमें यल वाई रहता, इसमें देखिए यल वाई नहीं था, हम बाहर से यल वाई जोड़े हैं। ब्रेव में यल वाई अलग से जोड़े हैं, ब्यूटीफुल में अलग से जोड़े हैं, ऊपर जितना वर्ड लिखे हैं हम अलग से जोड़े हैं, ठीक है ना। क्लियर में अलग से जोड़ा गया, लाउड में अलग से जोड़ा गया। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें यल वाई रहता है लेकिन फिर भी वो एडवर्ब नहीं होते। देखिए इसमें हमने यल वाई जोड़ा तो क्या बन गया? एडवर्ब। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें यल वाई रहता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं बनते हैं, एडवर्ब नहीं बनते हैं, ठीक है ना। ठीक, जैसे देखिए लिखा है लवली, ठीक, होमली, यानी लोनली, होमली, बॉडली, हेवनली, मदरली, ठीक है ना, फ्रेंडली, मैनली, गॉडली, डेडली, फादरली, ब्रदरली, घोस्टली, किंगली, माइजरली, कॉस्टली, ऑर्डरली, ये सब, ठीक है ना। अब देखिए इनमें अंतर क्या है? यहाँ भी यल वाई जोड़ा गया है और इसमें भी यल वाई जोड़ा गया है, ठीक है ना। इसमें अंतर क्या है? ठीक है ना। देखिए अंतर क्या है कि ये सब एडजेक्टिव हैं। क्या है? एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ के एडवर्ब बना है, और ये जो वर्ड हैं ये नाउन हैं। ये सब क्या हैं? नाउन। और नाउन में यल वाई जोड़ के बनाया गया है, नाउन में यल वाई जोड़ करके बनाया गया है। बात आ रहा है समझ में दोनों में अंतर? ठीक है ना। देखिए ये सब एडजेक्टिव है, यल वाई जोड़े हैं तो क्या बना है? एडवर्ब बना है। और ये सब नाउन में यल वाई जोड़ा गया है। तो याद रखिए एडजेक्टिव में जब आप यल वाई जोड़ेंगे, एडजेक्टिव में यल वाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बनेगा, और नाउन में यल वाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब नहीं, वो एडजेक्टिव बनता है। क्या बनेगा? एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में अगर हम यल वाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई नाउन है उसमें अगर हम एल वाई जोड़ते हैं तो वो एडवर्ब नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए वर्ड क्या होता है? नाउन। अब वर्ड में यल वाई जोड़ दिए तो वर्डली, एडजेक्टिव हो गया। स्कॉलर नाउन है, उससे बन गया स्कॉलरली। सिस्टर नाउन है, सिस्टरली, ठीक है ना। बात आया समझ में कि अगर नाउन में यल वाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है ना। देखिए यही चीज़ अब आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखिए नाउन में एल वाई जोड़ेंगे तो क्या बनता है? एडजेक्टिव, ठीक। नाउन में, ये नाउन है, ये नाउन नहीं है, नाउन में एल वाई जोड़े हैं तो ये सब क्या बन गया है? एडजेक्टिव, ठीक है ना। नाउन में एल वाई जोड़ने पे एडवर्ब नहीं बनता है। लेकिन अगर हम किसी नाउन को एडवर्ब बनाना चाहें, मान लीजिए कोई नाउन है उसको हम एडवर्ब बनाना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए तो नाउन को अगर हमको एडवर्ब बनाना है, ठीक है ना, नाउन को अगर हमको एडवर्ब बनाना है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? एल वाई जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? नाउन में एल वाई जोड़ेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद हम यल वाई जोड़ने के बाद लिखेंगे मैनर या वे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैनर या वे।
और इसके पहले स्टार्ट में लिखेंगे इन ए। फिर से सुनिए, नाउन में एल वाई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कह दे कि नाउन को एडवर्ब बनाइए, तब क्या करेंगे? नाउन में एल वाई जोड़ने से एडवर्ब नहीं बनता है, केवल एल वाई जोड़ दें तो एडजेक्टिव बन जाएगा। नाउन में केवल एल वाई जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। हमको बनाना क्या है? एडवर्ब। तो नाउन में एल वाई जोड़ेंगे, उसके बाद में मैनर या विल, दोनों में से कोई एक वर्ड लिखेंगे और उसके स्टार्टिंग में इन ए लिखेंगे। जैसे देखिए, फ्रेंड है, फ्रेंड ये नाउन है, क्या है? नाउन। इसमें एल वाई जोड़ दिया मैंने, ये एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव, ठीक। लेकिन अगर कोई कहे कि इसको आप एडवर्ब बनाइए, तो एडवर्ब बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें एल वाई जोड़ेंगे, फ्रेंडली हो गया, और एल वाई जोड़ेंगे, और उसके बाद मैनर या वे, तो मैनर लिख दिया, और उसके पहले क्या रहेगा? इन ए, ठीक। जैसे मैन नाउन है, इसको अगर एल वाई जोड़ दिए तो क्या बन गया? एडजेक्टिव, ठीक। अगर कोई कहे इसको एडवर्ब बनाइए तो क्या बनाएंगे? इसके मैन के पहले लिखेंगे हम इन ए, तो देखिए इन ए, और फिर मैन में एल वाई जोड़ेंगे, एल वाई जोड़ दिया, और उसके बाद मैनर या वे में से कोई एक वर्ड लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर अब मिल गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए आंसर आपका, देखिए, ठीक है ना। ही टॉक टू मी लवली, लव क्या है? नाउन होता है। क्या होता है? नाउन। इसमें एल वाई जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव। क्या बनेगा? एडजेक्टिव। तो ये है एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये लिखा है कि मोहन ने मुझसे अच्छे से बात किया। किससे? अच्छे से। ये एडवर्ब है, क्योंकि ये बात करने का ढंग बता रहा है। ढंग को बताने वालों क्या चाहिए? एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो ये एडवर्ब होना चाहिए, ठीक है ना। है क्या? ये एडजेक्टिव। तो इसको करेक्ट करेंगे तो करिए, इसको एडवर्ब बनाइए। नाउन में एल वाई जोड़ेंगे, एडजेक्टिव बन जाएगा। एडवर्ब बनाएंगे तो इन ए, ये हो जाएगा लवली, आगे जोड़ देंगे मैनर, ठीक। ही वर्क्स हार्डली, ही वर्क्स हार्डली, ठीक है ना। तो ही वर्क्स हार्डली नहीं, ही वर्क्स हार्ड, ठीक। चलिए, ठीक। जैसे इसका मतलब क्या है? ही वर्क्स हार्ड, वह बहुत परिश्रम करता है। क्या करता है? अभी बताए हैं, पीछे आप वीडियो में देखे हैं कि हार्ड का मतलब होता है बहुत, ठीक है। और हार्डली, हार्डली अगर हम कर देते हैं तो इसका मतलब हो गया मुश्किल से। तो ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ठीक है ना। तो यहाँ सेंस बहुत का है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे हार्ड होना चाहिए। अगर कोई कहे कि नहीं हार्डली ही बना सकते हैं, तो हार्डली को अभी यहाँ कर दीजिए, अभी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ही ट्रीटेड मी फ्रेंडली, इसका मतलब कि वह मुझसे दोस्ताना व्यवहार करता है, ठीक। तो यहाँ व्यवहार करने का ढंग बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब, ठीक। तो ये एडवर्ब है। लेकिन अभी फ्रेंडली बना किससे है? फ्रेंड से। फ्रेंड नाउन है, और नाउन में एल वाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, चाहिए क्या? एडवर्ब। तो इसको एडवर्ब बनाइए। एडवर्ब बनेगा कैसे? यहाँ देखिए, इसके पहले जोड़ दीजिए इन ए, यहाँ जोड़ दीजिए मैनर या वे, ठीक। आल, ये दोनों का आपको पीछे मिल गया आंसर, ठीक। ये भी है एक, अब आप देख लीजिए, एक लाइन और बच गया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों का काम करते हैं। जैसे डेली, वीकली, टाइमली, मंथली, अर्ली, फास्ट, स्ट्रेट, आउटराइट, हार्ड, लेट, हाई, सेफ, ये सब ऐसे हैं जो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं और एडवर्ब दोनों का भी काम करते हैं, ठीक है ना। अगर ये नाउन को क्वालिफाई करेंगे तो एडजेक्टिव हो जाएंगे, और नाउन को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो एडवर्ब हो जाएंगे। जैसे लिखा है, आई विजिट हिज फैमिली वीकली, ठीक है ना। मैं उसके परिवार के पास वीकली जाता हूँ, मतलब सप्ताह में एक बार जाता हूँ। तो ये एडवर्ब है। क्या है? ये एडवर्ब है, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, ठीक। देखिए इसमें, देखिए यहाँ देखिए, माई टीचर गिव्स द वीकली टेस्ट, मेरे टीचर वीकली टेस्ट लेते हैं। कौन सा टेस्ट लेते हैं? वीकली टेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ वीकली का संबंध किससे है? इस टेस्ट से है। और टेस्ट क्या है? नाउन। इसका मतलब है नाउन को क्वालिफाई करा। नाउन को क्वालिफाई करेगा तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ये वाला वीकली, एक नाउन ये है और ये आपका प्रोनाउन है। ये वीकली ना तो इसको क्वालिफाई करा ना तो इसको क्वालिफाई करा, ये हमारा एडवर्ब हो गया। ओके, तो
ये हो गया आपका एडवर्ब। बहुत ही टफ थोड़ा सा रहता है ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस।